ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने वर्णन किया था महाराज पृथु को सनत कुमार ने 8 बड़े महत्वपूर्ण अंग बताए थे भगवान की आसक्ति में बढ़ने के लिए, भगवान की भक्ति की तरफ रति, अट्रैक्शन, आसक्ति बढ़ाने के लिए। उसमें से 6 का वर्णन हमने किया था और बाकी 2 का वर्णन आज की कथा में करेंगे। तो पहले उन्होंने बताया था अहिंसया, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके बारे में हमने वर्णन किया था। परहंसया चर्यया, जो भगवान के महान परमहंस भक्त होते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसका भी वर्णन हमने किया था। तीसरा उन्होंने बताया था स्मर्तया मुकुंदा अचरिता अग्रया सिधुना, मतलब भगवान के जो अमृत भरे हुए उनकी जो लीलाएं होती हैं उनको हमेशा अपने मन में याद रखना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। चौथा बताया था यमैहि, जो अनेकों प्रकार के भक्ति के मार्ग में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना। जैसे 4 नियम हम पालन करते हैं, उसके बारे में भी हमने वर्णन किया था। 5वां उन्होंने कहा था नियमैहि, जैसे 16 माला का जप करना, सवेरे जल्दी उठना और अनेकों जो विधि विधान है भक्ति के उसका पालन करना। और 6ठा हमने कहा था अनिंदया, क्योंकि भगवान की योजना के अनुसार अलग अलग परिस्थिति में भगवान ने धर्म जितना लोग समझ सकते हैं उसके प्रकार से भगवान ने जो है धर्म की स्थापना की है। तो जैसे हमने उदाहरण भी देखा था, कोई व्यक्ति जो है प्रथम क्लास में हो सकता है, प्रथम कक्षा में हो सकता है, कोई दूसरी कक्षा में है, कोई तीसरी कक्षा में है, कोई चौथी में है। तो इसी प्रकार से परिस्थिति के अनुसार भगवान ने जो है लोगों को धर्म प्रदान किया है जितना वो समझ सकते हैं। तो उसके कारण हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अनिंदया। और 7वां वो कहते हैं निरीहया। निरीहया का मतलब होता है बिल्कुल सरल जीवन हमें जो है व्यतीत करना चाहिए। इसका क्या कारण है? क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या समझना है आगे जाकर के कि ये शरीर मैं नहीं हूं। ये जो शरीर की ज़रूरतें हैं ये मेरी ज़रूरतें नहीं हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं बद्ध हूं इसलिए मुझे इनको पूरा करना पड़ता है। तो क्या करना है? शरीर की ज़रूरतों को मिनिमाइज करना है।
जितना हो सके कम करना है, बढ़ाना नहीं है। जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम इस देहात्मा बुद्धि के अंदर में फंसते रहेंगे। हमारे मन के अंदर में, हमारी चेतना में केवल ये वृद्धि होगी कि मैं ये शरीर हूँ। क्योंकि जितना आप शरीर की ज़रूरतों के पीछे भागेंगे, जितना आप शरीर के पीछे भागेंगे, उतना ज़्यादा आप जो हैं अपने आप को बता रहे हैं कि भाई मैं ये शरीर हूँ। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, इसको कम करना है। इसलिए भगवत गीता में क्या बताया है, युक्ता आहार विहारश्च। योगी को क्या चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की ज़रूरतें मेरी नहीं हैं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा की ज़रूरत अलग है, तो कल से मैं भोजन खाना बंद कर दूंगा। तो क्योंकि हम अभी उस स्तर पर नहीं हैं, हमें धीरे धीरे कम करके फाइनल में नील करना है। जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, अपने आप शरीर की ज़रूरतें जो है चली जाती है। लेकिन कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं करना है। तो भगवत गीता में इसलिए बताया गया है युक्त आहार विहारश्च। हमारा आहार और हमारा विहार, जो भी हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए, इस शरीर को बनाए रखने के लिए वो रेगुलेटेड होना चाहिए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो जैसे हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में, जैसे मान लीजिए हमें भोजन खाना है, तो हमें भोजन उतना खाना चाहिए जितना शरीर को जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा हम खाएंगे तो हमें पता है कि हम बीमार भी पड़ेंगे, अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ेंगी। इसी प्रकार से शरीर को जो है आराम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उतना आराम, उतनी नींद हमें लेनी चाहिए जितने शरीर को ज़रूरत है। जैसे मेडिकल साइंस के अनुसार 6 से 7 घंटे अगर हम बढ़िया नींद सो लेते हैं तो शरीर के लिए वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा अगर हम शरीर को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अगर हम सोते हैं तो फिर हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शरीर की ज़रूरतों को आप जो है और गाढ़ा बना रहे हैं, उससे बाहर निकलने की जगह में। तो सरल जीवन, जितना शरीर के लिए पोषण चाहिए, जो ज़रूरतें हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए, लेकिन भोग, इंद्रियों के भोग में नहीं लगना है। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंग सनत कुमार जी बताते हैं। आगे कहते हैं द्वंद्वा तितिक्षया च। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए। जब तक शरीर में रहेंगे, जब तक भौतिक संसार में रहेंगे, तब तक द्वंद रहेगा, डुअलिटी हमेशा रहेगी। ये संसार का मतलब ही ये है, संसार का मतलब है द्वंद। द्वंद क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती है हमेशा, सुख दुख। भौतिक संसार में आपको नहीं दिखाई देगा कि व्यक्ति केवल सुखी है, सुख के साथ में दुख रहेगा, गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी। तो ये द्वंद हम इस भौतिक संसार के अंदर में देख सकते हैं। मान रहेगा, अपमान भी रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस द्वंद से डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें इसको सहन करना है। भगवत गीता में भी भगवान ने यही सलाह दी थी अर्जुन को। भगवान ने क्या कहा था, ताम स्थितिक्षस्व भारता। हे भारता, हे अर्जुन, जो इस संसार के द्वंद होते हैं, मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, गर्मी है, सर्दी है, इन सबको सहन करना है। तो जब हम इसको सहन करना सीख लेंगे
तो धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण अंग जो है उन्होंने दिए। आगे वो सनत कुमार महाराज पृथु से कहते हैं कि इस प्रकार से जो उन्होंने अनेकों पहलू बताए हैं, अनेकों जो अंग बताए हैं, अगर व्यक्ति उनका पालन करता है तो उसकी भगवान की भक्ति में आसक्ति बढ़ जाएगी, भगवान की तरफ उसका अट्रैक्शन, उसका जो है आकर्षण भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। और उसके फल स्वरूप वो कहते हैं क्या होगा, दो चीजें होंगी, ज्ञान जागृत होगा और वैराग्य भी जागृत होगा। तो तीन चीजें हो गई ना, भगवान की भक्ति बढ़ गई और भगवान की भक्ति की तरफ अट्रैक्शन जो हमारा बढ़ गया, उससे उसका फल क्या निकलेगा, हमारा ज्ञान में वृद्धि होगी और संसार से वैराग्य भी आ जाएगा। तो इन तीन चीजों से युक्त हो करके व्यक्ति जो है, सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार से अग्नि एक लकड़ी के अंदर से पैदा होती है और लकड़ी को जला करके राख कर देती है, इसी प्रकार से आत्मा जो इस शरीर के हृदय के अंदर में विराजमान है, वो भी उसी प्रकार से अग्नि की भांति उसके जो चारों तरफ जो भौतिक परत है पंचभूत की, उसको जला करके राख कर देती है। कितना सुंदर उदाहरण जो है सनत कुमार दे रहे हैं। अग्नि जो है कहाँ से निकलती है? अग्नि लकड़ी के अंदर से ही निकलती है और लकड़ी के अंदर से निकल करके लकड़ी को ही जला करके राख कर देती है। इसी प्रकार से आत्मा अभी कहाँ है? आत्मा शरीर के अंदर है। जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर है, उसके अंदर से बाहर निकलती है और बाद में लकड़ी को जला देती है। इसी प्रकार से आत्मा अभी कहाँ पर है? शरीर के अंदर में, हृदय के अंदर में कैद है। तो जब भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, वैराग्य संसार से आ जाएगा, ये तीन चीजें जब आ जाएंगी, जैसे सनत कुमार जी ने बताया, उस प्रकार का अभ्यास करने से जब व्यक्ति इन तीन चीजों में बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? वो कहते हैं तब ये शरीर जिसके अंदर में आत्मा बंद है, इसी के अंदर से आत्मा निकलेगी और अग्नि की भांति इस शरीर को जला करके, पंचभूत के शरीर को जला करके राख कर देगी। कहने का मतलब क्या है? आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, अब लिबरेट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अभी इसके अंदर में बंद है। जब ये पिंजरा खुल गया तो जैसे चिड़िया बाहर निकल जाती है, तो आत्मा अभी शरीर के बंधन से बाहर निकल जाएगी। तब प्रश्न ये उठेगा कि भाई क्या हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, जब मेरे अंदर में ज्ञान जागृत हो जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, तब जाकर के इस शरीर के बंधन से मुझे छुटकारा मिलेगा। तो देखिए उदाहरण जो उन्होंने दिया है बहुत सुंदर है। जो अग्नि होती है उसके अंदर में दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक तो गर्माई होती है जिसे हीट कहते हैं, एक प्रकाश होता है जिसे रोशनी कहते हैं, लाइट कहते हैं। हीट एंड लाइट अग्नि के अंदर में होती है। तो इसी प्रकार से आत्मा के अंदर में जब ये ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान जो है प्रकाश की भांति है और वैराग्य जो है वो उस गर्मी की भांति है, तो जब ये दोनों चीजें रहेंगी तो हमारी भौतिक अवस्था जो है जल करके राख हो जाएगी, जैसे वो लकड़ी जल करके राख हो जाती है। तो हमें जो है
ये प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है कि ये जो मेरा पंचभूत का शरीर है जब ये जल जाएगा तभी मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरे ये शरीर तो हमारे मरने के बाद में भी जला दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुक्त हो जाते हैं। ये हमें समझना है। शरीर मर जाने के बाद में जब शरीर चला जाता है, खत्म हो जाता है, आत्मा मुक्त नहीं हो जाती है। आत्मा दो प्रकार के शरीर से घिरी होती है। एक ये पंचभूत का स्थूल शरीर है, ये तो जल करके राख हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी, ये तो जल करके राख नहीं होती है। लेकिन ये भी जल करके राख हो जाएगी जब ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाएगा। तो पंचभूत का शरीर भी चला जाएगा और ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, इससे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक सूक्ष्म शरीर से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहेंगे कर्म के अनुसार। शरीर छोड़ने के बाद में तथा देहांतर प्राप्तिर, इस देह के अंत के बाद में नया शरीर धारण करते रहेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब हम मुक्त हो सकते हैं जब ये शरीर के अंदर में भी मैं हूं। क्या मैं मुक्त हो सकता हूं? वेद कहते हैं बिल्कुल हो सकते हैं। शरीर में रह करके भी हम मुक्त पुरुष हो सकते हैं। हमें वेट नहीं करना है, प्रतीक्षा नहीं करनी है कि ये शरीर जल करके राख हो जाएगा तभी जाकर के मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो वेदों में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। आपने देखा होगा पका हुआ नारियल, पका हुआ नारियल जो होता है कोकोनट, बाहर से उसकी परत बनी रहती है, सूखने के बाद में ये जो है उस परत से अलग हो जाता है। उसके अंदर में है नारियल, बाहर जो उसकी परत है उसके अंदर में ही रहता है, लेकिन फिर भी उससे अलग हो जाता है। जब आप उसको तोड़ देंगे वो नारियल बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा जो है इससे अलग हो जाती है। इसलिए हम उदाहरण पर देखते हैं प्रहलाद जैसे महान भक्तों, वो शरीर में रह करके भी शरीर के अनेकों प्रकार के कष्टों से, शरीर की अनेकों प्रकार की जरूरतों से पूर्ण रूप से मुक्त रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त स उच्यते। इस शरीर में रह करके भी वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। और आगे अब सनत कुमार जी क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।